ओ थोडंसं मागे थोडंसं मागे दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। ये है चैत्य भूमि दादर। आज है 6 दिसंबर और इस 6 दिसंबर को पूरा देश दुनिया भर से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ विद्रोही शायर जिसे कहा जाता है, जिनका नाम पूरे देश में जाना जाता है, संविधान के बारे में, बाबा साहब के वास्तविक विचारों के बारे में जिन्हें यहाँ पे पहचाना जाता है, ऐसे शायर संभाजी भगत आज हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी इस मौके पर। दादा जय भीम नमो बुद्ध है। जय भीम नमो बुद्ध है जी, क्या कहोगे सर इस मौके पर? आज का दिन जो है वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन का दिन है। जी महाराष्ट्र के जो लोक कलाकार जी। है, विचारवंत है, साहित्यिक है, कवि है, नाटककार है, इनके तरफ से मैं पहले बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी जी। सर ये साल आपको पता है कि ये संविधान का अमृत महोत्सवी साल शासन प्रशासन मनाने जा रहा है और 26 नवंबर से शुरू भी हो गया, लेकिन आपकी भाषा में एक संविधान क्या है? देखिए, ये जो 75 के साल में बाबा साहब के विचार के दुश्मन इस देश के सत्ता पे बैठे हैं और ये सबसे खतरनाक चीज़ है। और ये ठीक है, वो लोग रहते भी, लेकिन वो संविधान का नाम लेते हैं, संविधान को ऐसा माथे पे लगा। तो ये सब उनका जो हजारों साल का प्रैक्टिस है। हमारे गांव में जो बकरा काटने वाला इंसान होता है, वो पहला कसाई होता है, वो पहला क्या करता है, वो बकरा काटने के पहला उसको पानी पिलाता है। इस देश के जो ब्राह्मणवादी है, ये लोग यही काम कर रहे हैं। इन्होंने जिनको जिनको ख़त्म किया है उसके पहले पैर छुए हैं। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी जी को इन्होंने मारा जी तो बोलते उसके पैर छुए थे। जी 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 जी। और उसके बाद में ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई 14 साल, उन्होंने संविधान जो संसद है उसके पैर को उधर स्पर्श किया और वो नमन करते हुए गए। तभी में मुझे लगा कि ये सब खत्म करेंगे और उन्होंने संविधान की जो पूरी कार्यप्रणाली है उसको ठप कर दिया। आज उन्होंने वो संविधान को ऐसा लगाया है कि पूरा देश अडानी अंबानी को बेचने का कारस्तान है। ब्राह्मणवादियों का धर्म राष्ट्र ऊपर दिखता है, अंदर अडानी अंबानी का धंधा चल रहा है। तो इसमें संविधान का जो खात्मा है वो रोज के रोज हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था इस देश में राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज प्राइवेटाइजेशन, तो ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में ये महापरिनिर्वाण दिन आज हम लोग मना रहे हैं। जी जी। कलाकारों को, साहित्यिक और जो लोग लिखते हैं और प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले इस देश का कोई जात, कोई धर्म या कोई व्यक्ति ऐसा कोई खतरे में नहीं है। खतरे में अगर कुछ चीज़ है तो वो भारत का संविधान है। और ये संविधान के नाम का गजर करते हुए ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। संविधान का भजन, वो संविधान के मंदिर बना रहे हैं। तो मंदिर बनाना मतलब उसको ख़त्म करके मंदिर में डाल देना और उधर एक भज्जी बिठा देने का, तो उसका पेट चलेगा। तो ये ब्राह्मणवादी धंधा है। तो इसके खिलाफ में हम लोगों को, बाबा साहब के बच्चे हम डरना नहीं चाहिए। रक्ताचा शेवटचा थेंब या शरीरात असेपर्यंत हमको डरने का नहीं है। हम बाबा साहब का मैसेज को घर घर में, गांव गांव में लेके जाना चाहिए। और सारे लोग, जो सारे जाति के लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं, इन लोगों को सबको जागरूक करने का काम जो है वो हमको करना चाहिए। जय भीम जी। ज़्यादा संविधान के ऊपर आपका जो यहाँ पे एक अच्छा जो फेमस हुआ गाना है उसके बारे में थोड़ा सा। अन घेर लगे आड़े राणी, घेर लगे आड़े राणी, हमले वार चहुकुनी, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान, सोडवा। जय भीम। दर्शकों, ये थे विद्रोही शायर संभाजी भगत और इन्हीं के माध्यम से हमने यहाँ पे जान चुका है आज के बाबा साहब के इस 68वें महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे अभिवादन करने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चैत्य भूमि दादर से। आज है 68वां यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिवस और इस उपलक्ष्य में
यहाँ पे हर्षदीप कांबले साहब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और जानेंगे आज बाबा साहब को अभिवादन करते समय उन्हें क्या फील होता है। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका परिनिर्वाण दिन है। ये हम लोग यहाँ पर उनको आदरांजलि देने आए हैं क्योंकि हमारा ये मानना है और हम जानते हैं कि उनके विचारों पे चलते हुए ही हम लोग इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। और हम ये भी जानते हैं और मानते हैं कि इस देश पर भी उनका बहुत बड़ा उपकार रहा है। उसके प्रति कृतज्ञता देते हुए हम लोग यहाँ पर आए। हम हमेशा यहाँ मुंबई में भी जो सवेरे 6 बजे हम लोग एक भीमांजलि का एक संगीतमय आदरांजलि क्लासिकल म्यूज़िक से उनको हम देते हैं, वो प्रोग्राम करके हम लोग रैली के साथ में यहाँ पर आज आए हैं। इस साल हमने ये उद्देश्य लिया है कि हम ये साल भर में ऐसा एक कुछ ना कुछ समाज के उपयोग के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग हाथ में लेंगे। जैसे हमारे बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए हम लोग उनको अडॉप्ट करेंगे और फॉरेन भेजने का जो है उसके लिए भी हम उनकी मदद करेंगे। ऐसा हम सब दोस्तों ने मिलके आज निश्चय किया है। ये उनके विचारों पे चलते हुए ही उनको एक आदरांजलि देने का हमने ऐसे सोचा है। आप सभी लोगों को इस दिन की बाबा साहब के विचारों पे चलने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन विचारों पे चलते ही हमारा विकास पॉसिबल है। ये हम आप सभी जानते ही है। तो इसी के साथ में मैं सर ये जो साल है ये अपने संविधान का यहाँ पे अमृत महोत्सवी साल देश प्रशासन और शासन यहाँ पे मनाने जा रहा है। समाज के लिए, देशवासियों के लिए इस अमृत महोत्सवी वर्ष जो सालगिरह है, क्या कहेंगे? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि देश के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार रहा है और ये जो संविधान उन्होंने लिखा है, संविधान ये देश के विकास का एक एक्शन प्लान है जिसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इकोनॉमिकली अल्सो एंड स्ट्रेटेजिकली अल्सो, लेकिन उसके साथ साथ में समाज के हर तबके का उसमें योगदान होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि हमें इक्वालिटी पे आधारित समाज का निर्माण करना है, जो उन बाबा साहब का सपना था। और जो भी देश के महापुरुष होके गए उनका भी यही सपना था कि यहाँ पे हर लोगों को मौका मिलना चाहिए और उनका पोटेंशियल जो है वो यूज़ होना चाहिए, ताकि देश का विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। ये संविधान का जो अमृत महोत्सवी साल जो इस बार मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये इक्वालिटी, ये फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी पे आधारित जो समाज का निर्माण करना चाहिए, उसमें हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। यही सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको आदरांजलि होगी। सर धम्म के बारे में बाबा साहब ने जाते जाते हमें बुद्ध का धम्म दिया है, लेकिन इस मौके पर धम्म के आचरण के बारे में महिलाओं के लिए, यूथ के लिए ये धम्म आचरण आपके नज़र में किस प्रकार का? ये धम्म का विषय ज़रा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो बुद्ध वंदना है जिसमें हमने पंचशील खुद को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी पे पहला स्टेप जो है उस पे ही हमने चलना चाहिए। 5 शीलों का पालन करके हम लोग आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे हर्षदीप कांबले साहब, जिन्होंने संविधान के बारे में, धम्म के बारे में, इस 68वें जो यहाँ पे बाबा साहब को प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। इस मौके पर पूरे देश को, समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया है। दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धाय, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चैत्य भूमि दादर से। आज हमारे साथ यहाँ पे है आमदार अमोल जी मिटकरी साहब, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में व्याख्यान के माध्यम से आज इस मौके पर वो पहुँचे हैं। ये देन केवल और केवल बाबा साहब ने दिए हुए फंडामेंटल राइट्स की है, और इस मौके पर समाज के लिए और महाराष्ट्र वासियों के लिए किस प्रकार का मैसेज होगा, संदेश होगा? सर देखिए, लॉर्ड बुद्धा चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमोल मिटकरी महाराष्ट्र में सबसे पहले मीडिया पे अगर किसी ने लाया होगा तो लॉर्ड बुद्धा चैनल ने लाया। मून साहब थे उस वक्त और अभी भी है, और बहुत प्यार किया, बहुत चाहा मुझे। और महाराष्ट्र के जो मूवमेंट है हमारी, मराठा सेवा संघ हो, संभाजी ब्रिगेड हो, बाम सेफ हो या लॉर्ड बुद्धा की मूवमेंट हो, इन्होंने सभी लोगों ने प्यार दिया। और फंडामेंटल राइट्स जो आपने कहा, आज अमोल मिटकरी जिस बदौलत यहाँ पे गवर्नर साहब और CM DCM साहब के साथ आया, उसका कारण ही बाबा साहब है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, पुण्यश्लोक अहिल्यामाई है, हमारे महाराष्ट्र के महापुरुषों की विचारधारा। और लॉर्ड बुद्धा चैनल ये चलाती है, इसका मुझे बहुत अभिमान है। और मैं फिर से वो पुराने दिन याद आ गए जब लॉर्ड बुद्धा पे लोग मुझे सुनते थे। सो मैं चैत्य भूमि हर साल आता हूँ, दीक्षा भूमि पे भी जाता हूँ।
इस साल आके मैं यहाँ पे अभिवादन कर कर अभी शिवाजी पार्क पे जो बुक स्टॉल लगे हैं वहाँ पे थोड़ी देर जाऊँगा। जी जी। सर, संविधान का ये जो साल है, यहाँ पे अमृत महोत्सव साल शासन प्रशासन मनाने जा रहा है और इस मौके पर समाज के लिए और ख़ास तौर पे पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए, जैसे कि हम लोग चाहते कि हर घर तिरंगा, क्यों ना हर घर संविधान के माध्यम से, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा भी हो और हर घर संविधान भी हो। संविधान बोलना, संविधान के बारे में भाषण देना एक अलग बात हो गई, लेकिन संविधान का अमल हो, संविधान के प्रियम्बल का अमल हो। कटेंगे और बटेंगे ये संविधान का नारा हो ही नहीं सकता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही संविधान का नारा है। और ये नारा जब अमल में आएगा तो मुझे लगता है देश और ज़्यादा प्रगति पर जाएगा। जी सर, समाज के लिए जाते जाते एक थोड़ा बाबा साहब के जो आज इस महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में एक छोटा सा गाना। अरे सागरा भीम माझा इथे निजला, शांत हो जरा। अरे सागरा, ये जो गीत है ये मैं बहुत सुकून के साथ कभी कभी सुनता हूँ और आज तो दिन भर मैं ये गीत सुनूंगा। और हम रोने वाले अनुयायी भक्तों में से नहीं हैं, बिल्कुल हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लड़ने वाले हैं। आज का दिन संवेदना वाला दिन है, संवेदना वाला दिन है, ठीक है, लेकिन रोना धोना भी छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा है वामन दादा ने, पेटता पेटता बोलली रे चिता, जा मुलांनो आता संपली रे कथा, जा मुलांनो आता संपली रे कथा। लेकिन वो चिता में वो कह के गए कि जो बुद्ध का विचार मैंने दिया, त्रिशरण पंचशील इस देश को दिया, इस अनुयायियों को दिया। मैं चाहता हूँ हमारा ओबीसी समाज भी बाबा साहब की गरिमा को समझे। हमारा मराठा बांधव होगा, सभी जनजातियाँ जिस दिन भारत के संविधान का अमल करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन घर में लाएगी, बाबा साहब की प्रतिमा, अब देखिए सांगली में 2-3 हमारे मराठा भाइयों के घर है, वहाँ पे भी बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की पूजा होती है। ये हर घर में जब होगी, पूजा यानी व्यक्ति पूजा नहीं, उनके विचारों का अमल, तो ही इस देश में क्रांति होगी। जी जी। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे अमोल जी मिटकरी सर, जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और साथ ही साथ अच्छे विचार यहाँ पे रखने का अमोल मिटकरी साहब ने यहाँ पे प्रयास किया है। जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। आमदार चित्रा जी वाघ हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है, क्योंकि आज है 6 दिसंबर और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इस चैत्य भूमि पर वो आई थी। और उसी मौके पर समाज के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए एक मैसेज क्या होगा? देखिए, हम तो हमेशा बाबा साहब के आभारी हैं, वंदन करने आते हैं, अभिवादन करने आते हैं। मैं तो ये मानती हूँ और ये मैं कहती भी हूँ कि इस देश की महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर उपकार किसी का है तो वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का है। क्योंकि ये देश की नहीं, पूरी दुनिया की पहली डेमोक्रेसी ऐसी है कि वेरी फर्स्ट डे से हमें महिलाओं को मतदान का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, जिसकी वजह से आज देश की 50% जो आबादी है वो मेन स्ट्रीम में आ सकी। इसके लिए हम उनके कोटि कोटि वंदन करते हैं और बाबा साहब ने दिए हुए रास्ते पे चलने की हमारी कोशिश रहती है। मैडम, ये जो साल है ये संविधान का अमृत महोत्सव साल शासन और प्रशासन के माध्यम से और पूरे महाराष्ट्र वासियों और देशवासियों की तरफ से यहाँ पे मनाने का एक प्रयोजन है। क्या लगता है यह संविधान किस प्रकार के यहाँ पे? देखिए, ऐसा है, संविधान पे देश चलता है, संविधान पे राज्य चलता है। देश के लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी जी ये संविधान पे, बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों पे चलने वाले हमारे नेता है, देश के नेता है। उसी प्रकार से हमारे देवेंद्र जी राज्य पे काम कर रहे हैं। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। संविधान के मुताबिक इस देश को चलाना, इस राज्य को चलाना, सारे हमारे जितने भी राज्य करता है उनका ये उसी के तरह वो चलते हैं जिस प्रकार से बाबा साहब ने उन्हें बताया गया है संविधान में। जी, समाज के लिए और आमतौर पर महिलाओं के लिए संविधान को लेकर क्या मैसेज देंगे? देखिए, ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारा मूल मंत्र है और अंत्योदय तक पहुंचना ये हमारा काम है। सभी को साथ लेके चलना
महिलाओं के प्रति आपने देखा मोदी जी ने अभी 33% आरक्षण दिया है, शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ है। 2029 में आपको विधायक और सांसद दोनों की जो संख्या है महिलाओं की वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है यही सपना बाबा साहब ने भी देखा था कि इस देश की सारी महिलाएं, सारी उनकी बहनें ये मेन स्ट्रीम में आए। धन्यवाद जी। दर्शकों, ढोर गवार शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी ये जो किसी ने कहा था, लेकिन ये बाबा साहब के संविधान के माध्यम से इसे सही मायने में झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि संविधान के बलबूते पर इस देश की नारी, इस देश की महिला यहाँ पे उन्नति कर रही, प्रगति कर रही है। 6 दिसंबर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को महापरिनिर्वाण दिन के अभिवादन करने का एक भाग्य मुझे मिला, मैं ऐसा समझता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद उनका दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। सर, समाज के लिए आपने जो निर्वाचन क्षेत्र है संगमनेर और उसके पूरे समाज बांधव के लिए और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के लोगों के संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर किस प्रकार का मैसेज देना चाहोगे? नहीं, संविधान के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसका मैं आपके सामने जो एक एमएलए बना हो, एक सामान्य कुटुंब से आया हुआ एक कार्यकर्ता, यही उदाहरण है। इसलिए राजनीति के लिए जो कुछ लोगों ने पिछली बार नैरेटिव फैलाया था संविधान के खिलाफ, तो सिर्फ चुनिंदा वोट पाने के लिए किया था, ऐसा मेरा ये। और मैं ये तो मानूंगा कि जितना सम्मान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महायुति सरकार कर रही, चलवल के कार्यकर्ताओं का कर रही, वो तो इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि जो अपने सब अनुयायी सबको साथ लेके आगे चलना है, विकास करना है। जो आज भी कुछ वंचित है उनको भी साथ में लेना है। और मेरे संगमनेर में विशेष करके जो डॉक्टर बाबा साहब जी का एक छोटा सा पुतला है, उधर मेरे को कुछ मतलब बड़ा करने का मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे प्रतीक जी से सबसे बात की कि आप सबका मेरे को सहयोग लगेगा, आगे चल के अपने को बहुत बड़ा काम करना है। और जो आज संविधान की ताकत की वजह से मैं एमएलए बना हूँ, उसका भी मुझे सम्मान रखना है। सर, खास तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हर घर तिरंगा लेकर हम चलते हैं, लेकिन ये जो साल है ये पूरी सालगिरह है संविधान के अमृत महोत्सव की। और इस संविधान के अमृत महोत्सव के हर घर संविधान, अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र से ऐसा एक उपक्रम चालू होता है तो कैसा लगता है आपको? मैं बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा प्रयास रहेगा हमारे यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको साथ में लेके हम ये भी प्रयास आगे चलाएंगे। दर्शकों, इस प्रकार की एक इतिहास बदलने वाले नवनिर्वाचित आमदार हमारे साथ यहाँ पे संगमनेर के जो जुड़े थे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ, जो बाबा साहब का संविधान साथ में लेकर आने वाले समय में संविधान और संविधान की जो उपलब्धियाँ है, जो संविधान के मूल्य है, ये लोगों तक कैसे जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग समझते कि संविधान केवल बाबा साहब के लोगों का है, संविधान केवल उन्हीं लोगों के लिए बना है, लेकिन संविधान के माध्यम से जो महिलाओं को, खास करके शोषित, वंचित और सब देशवासियों को यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, ये संविधान की ताकत है। और इसीलिए सर, जाते जाते पूरे समाज के लिए और महाराष्ट्र के लिए क्या संदेश होगा? संदेश तो यही रहेगा कि सबको साथ मिलजुल के रहना है। जाति धर्म के ऊपर जो प्रयास हो रहा है उसको अपने को किसी को थारा नहीं देना है। बस सब साथ में रहो, विकास के ऊपर चलो, जो शिक्षा से वंचित है उनको साथ में लो, मतलब सब साथ लेके अपने को आगे चलना है। तो दर्शकों, ये थे संगमनेर के नवनिर्वाचित एमएलए आमदार यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे अपना विचार बताया कि जो सही मायने में आने वाले समय में उनके निर्वाचन क्षेत्र में और महाराष्ट्र के लिए एक नई उपलब्धियाँ संविधान को साथ लेकर करने वाले हैं। टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चैत्य भूमि दादर से, क्योंकि आज है 6 दिसंबर और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से यहाँ पे लोग आ रहे और नतमस्तक हो रहे बाबा साहब के सामने। क्योंकि इस मसीहान, इस देश का जो यहाँ पे जो एक नया बदलाव लाया है, ये केवल और केवल बाबा साहब के संविधान की देन है। आज इसी मौके पर बाबा साहब को अभिवादन करते हुए हमारे साथ जुड़े हैं ज्येष्ठ अर्थतज्ञ भालचंद्र मुंगेसर, जो कई बार लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ जुड़े हैं, अपने विचार यहाँ पे पूरे देशवासियों को बताने का यहाँ पे प्रयास सर ने किया है। लेकिन आज इस मौके पर हम जानेंगे सर से। सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, क्या कहोगे सर इस मौके पर? आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन। जी। दुनिया में कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल लीडर या कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं है कि जिसके मृत्यु के दिन पर इतनी तादाद में लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर एक ही ऐसा नेता है कि जो जिनके लिए अपना सिर झुकाने के लिए लाखों लोग तड़प रहते हैं।
और आज भी लोग जो लोग आए हैं और जो लोग आएंगे कल तक 2-4 दिन से लोग यहाँ आते रहते हैं, उनको सब बाबा साहब को तो मैं अभिवादन करता हूँ, लेकिन बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जो लोग आए हैं उनको सब लोगों को मैं अभिवादन मैं करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी 2000 बरस के पहले, जो जाति प्रथा थी, अस्पृश्यता थी, सामाजिक विषमता थी, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, ये जो परमानेंट मूल्य व्यवस्था जो है वो भारत में पूरी तरह से एब्सेंट थी, नहीं थी, उपस्थित नहीं थी। ये सब बदलाव लाने का काम बाबा साहब ने किया। इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये एक बहुत गौरवशाली बात है। बाबा साहब को मैं अभिवादन करता हूँ और बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से बाबा साहब के सब अनुयायी यदि चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस देश की समस्या हल हो जाएगी। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और देश की सब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, इन सरकारों ने भी बाबा साहब के विचार जो है वो विचार कृत्य में लाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कि बाबा साहब ऐसे एक महान विभूति थे कि जिन्होंने भारत के सब सवालों का विश्लेषण किया और सिर्फ विश्लेषण नहीं किया, उनका हर एक का सॉल्यूशन दे दिया। तो केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकारें जो है, उन सब केंद्र और राज्य सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो आदर्श विचार है उनके कृत्य में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वही बाबा साहब अम्बेडकर जी को अच्छी और एक गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय सर, भीम। एक दूसरा मेरा सवाल है आपके लिए रहेगा। ये साल जो है बाबा साहब ने दिया हुआ देश का जो संविधान, इस संविधान को 75 साल पूरे हो रहे और इस मौके पर पूरा देश और शासन प्रशासन अमृत महोत्सव मनाने के यहाँ पे मूड में है। तो इस संविधान के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत यह संविधान है, पूरे दुनिया में एक मशहूर संविधान माना जाता है। इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं है। जैसे कि वेस्टर्न देशों में अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, ये सब लोगों के जो प्रजासत्ताक संविधान है, उस संविधान से जो अच्छी बातें हो भारतीय संविधान में ला गई है और एक आदर्श घटना तैयार करने की बाबा साहब ने कोशिश की। आज दुर्दैव से बाबा साहब की घटना का, संविधान का जो एक गौरव होना चाहिए था, वो सिर्फ गौरव शब्दों में होता है, लेकिन वो कृत्य में लाने की आवश्यकता है। वो कृत्य में लाने की जो प्रयास करने चाहिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं कर रही है। ये एक गंभीर बात है और एक सोचने की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में जैसा सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द है, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था। तो ये कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल जो है उनमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों शब्द निकाले जाए। ये दो शब्द नहीं है, वो भारत का एक गौरवशाली इतिहास है, भारत का एक संकल्प है कि देश को हम प्रजासत्ताक बनाएंगे, एक सार्वभौम प्रजासत्ताक बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे। मेरा और बाबा साहब अम्बेडकर के सब अनुयायी का सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो जो संकल्पना प्रियम्बल में आई है वो हटाने के बिल्कुल हम खिलाफ है और किसी भी हालत में किसी भी सरकार को हम ये दो शब्द घटना में से और संविधान से नहीं हटाने देंगे। जी। दर्शकों, ये थे भालचंद्र मुंगे सर, जिन्होंने अपनी यहाँ पे पूरी संविधान के बारे में राय बताई और अपना कीमती समय यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ निकाला। मी 2013 पासून या दिवशी सातत्यानं या ठिकाणी येतो। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं, घटना दिली आणि त्यामुळंच आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी आज राजसत्तेवर बसू शकतात आणि अशा महामानवाला अभिवादन करण्याचा आजचा दिवस आहे, त्यांच्या चरणी नतमस्तक व्हायचा आजचा दिवस आहे आणि दरवर्षी मी या ठिकाणी येत असतो। सगळ्यात महत्त्वाचं ते कोकणचे सुपुत्र आहेत। मी ज्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम केलं आहे, ज्या जिल्ह्यातला आहे त्या जिल्ह्यात त्यांचं गाव आहे आणि म्हणून ज्या व्यक्तीबद्दल अभिमान असतो आणि ज्या व्यक्तीनं या जगाला अतिशय सुदृढ आणि पारदर्शक अशी लोकशाही दाखवली, त्या सुपुत्राचा महानिर्वाण दिन आज आहे आणि त्याला अभिवादन करण्यासाठी आम्ही सगळीच मंडळी या ठिकाणी येत असतो। हिंदू मिलाच्या कामाला कुठेतरी जे स्मारकाचं काम आहे त्याला कुठेतरी उशीर होता असं मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः कबूल केलं आहे। काही तांत्रिक बाबी असतील, काही ठेकेदारांच्या अडचणी असतील, परंतु निधीची तर कमतरता पडणार नाही ही दक्षता
माननीय एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना देखील त्यांनी घेतलेली होती. देवेंद्रजी देखील आता कालच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, ते देखील त्याची दक्षता घेतील. आणि मला असं वाटतं की देवेंद्रजी, एकनाथ शिंदेसाहेब, अजितदादा इंदू मिल लवकरात लवकर तिथलं स्मारक पूर्ण करतील आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा होईल याची मला पूर्ण खात्री आहे. गृह खात्यावरून कुठेतरी महायुतीमध्ये अजूनही धुसफूस पाहायला मिळते. एकनाथ शिंदे अजूनही कुठेतरी मला असं वाटतं 6 डिसेंबरला आपण इंदू मिलच्या स्मारकापर्यंतच थांबू, कारण हा जो कॅम्पस आहे ह्याच्यामध्ये मंत्रिपदं किती मिळणार आहेत, खातेवाटप कसं होणार आहे. ज्या महामानवानं ही सगळी सिस्टीम देशाला दिली त्याच्या महानिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं आम्हाला काय पाहिजे, मंत्रिपद किती पाहिजे हे सांगणं योग्य नाही. परंतु एवढंच सांगतो की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये समन्वयाचा अभाव असणार नाही. तिन्ही नेते समन्वयानं अतिशय चांगल्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी करतील आणि याच्यातनं महाराष्ट्राचा विकासाचा गाडा आम्हाला पुढे न्यायचा आहे, तो आम्ही नक्की नेऊ. हा विश्वास तुम्हाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्मरून सांगतो. सर, एक प्रश्न. हे वर्ष संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण होते, म्हणजे आपण सर्वजण अमृत महोत्सवी वर्ष या ठिकाणी मानतो. जसं घर घर तिरंगा एक नवीन आपण कॅम्पेन सुरू केलं, काय आता येणाऱ्या नवीन जो सरकार आलेलं आहे तुमच्या माध्यमातून घर घर संविधान जर पोहोचवलं तर मला वाटतं संविधान सगळ्यांना कळेल. मला तर असं वाटतं की प्रत्येक घरामध्ये संविधान काय आहे, संविधानचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय आहेत हे प्रत्येक व्यक्तीला कळले पाहिजे. याच्या पुढे जाऊन तर माझं असं म्हणणं आहे की शालेय जीवनामध्ये देखील आपल्या भारताचं पवित्र संविधान काय आहे हे देखील कळलं पाहिजे. मी ज्यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री होतो त्यावेळी माझ्याकडे शालेय शिक्षण विभाग नव्हता, परंतु संविधानाचा हा उपक्रम, संविधान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम हे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री असताना सुरू केलेला होता कॉलेज स्तरावर. आणि मी तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत आहे की ज्यावेळी शालेय जीवनातल्या प्रत्येक मुलाच्या पर्यंत संविधान पोहोचेल त्याचवेळी ते घरामध्ये जाईल. सर, एकनाथ शिंदे यांच्याशिवाय भाजप सरकार स्थापन करणार होतं असा दावा संजय राऊतांनी केला, अशी पक्की माहिती असताना माहिती. साहेब, मगाशी पण देखील मी सांगितलं की त्या सकाळच्या पत्रकार परिषदेला मी चांगल्या पद्धतीनं रोज उत्तर देत असतो, पण आज हे उत्तर द्यायचं ठिकाण नाही आहे. ज्या ठिकाणी मी उत्तर द्यायचं त्या ठिकाणी नक्की देईन. मला असं वाटतं की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्याच्या दिवशी तरी कोणी वाईट बोलू नये एवढीच माझी इच्छा आहे. नाही, सख्खे बंधू सभागृहामध्ये असणाऱ्या 2च फॅमिली आहेत, एक सामंत आणि एक राणे. दुसरे मावस आते भाऊ असे आहेत. परंतु आम्हाला कुटुंब म्हणून समाधान नाही. ज्यावेळी 2 भाऊ एका सभागृहामध्ये लोक निवडून देतात त्यावेळी मला असं वाटतं की लोकांनी आम्हाला दिलेली ताकद आहे, लोकांच्या उपकारामुळं आम्ही त्यांची सेवा करण्यासाठी आज सभागृहामध्ये जातो. मग राणे कुटुंब असेल किंवा आमचं कुटुंब असेल, नक्कीच समाधान आहे. असेल की आज तक हर साल 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए यहाँ मैं आता हूँ. जिस महामानव ने ये देश को पारदर्शक लोकशाही दी, संविधान दिया, उनको नतमस्तक होने का आज का दिन है. और नतमस्तक होने के लिए मेरे ख्याल से सुबह राज्यपाल महोदय भी आए थे, मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे. और मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का फॉलोअर करके आज मैं यहाँ मौजूद हूँ. दर्शकों, जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। आज है 6 दिसंबर, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महाप्रयाण दिवस। और इस दिवस के मौके पर देश दुनिया भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में और बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के ही परपोते सुजात जी अम्बेडकर अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जानेंगे इस मौके पर समाज के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए और देशवासियों के लिए किस प्रकार का मैसेज संदेश सुजात सर का युवाओं के लिए होगा। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। सर क्या कहोगे युवाओं के लिए इस मौके पर? सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करना चाहूँगा जी। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का संदेश हम सब के लिए बहुत बहुत साफ है। म्हणजे मूवमेंट का जो संदेश है, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरा ये भी रहेगा युवाओं के लिए एक संदेश कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पर अपने आप को कामयाब बनाने में के पीछे लगे। जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी मूवमेंट बनती है। और इसीलिए मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि पढ़ो लिखो जी, अच्छी जगह पहुँचो जी, खुद को कामयाब बनो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जितना स्ट्रॉन्ग होगे उतना आप मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओगे।
इतना ही मैं संदेश युवाओं को देना सर एक चाहता हूँ। मिनट सर आपने देखा कि यहाँ पे विधानसभा का जो पूरा इलेक्शन इस बार चला तो पूरा जो हमारा अम्बेडकरी युवा था सब आपके तरफ एक बड़ी नज़र से यहाँ पे देख रहा था कि एक नया नेतृत्व समाज के लिए यहाँ पे खड़े यहाँ पे हो रहा है। और हम देखते कि ऐसे प्रोग्राम पे ऐसे मौके पे हमारे लोगों की लाखों की तादाद में भीड़ होती है, लेकिन ये भीड़ वोटों में यहाँ पे तब्दील नहीं होती। सर क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे भीड़ हमको आंखों से दिखती है ना, वोटिंग में वो ईवीएम में गायब हो जाती है। जी जी जी, इतना ही कहूँगा मैं। इसका मतलब ईवीएम में बहुत सारा घोल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। हाँ, वो वंचित की भूमिका है, आपको 1-2 दिन में पूरी साफ होती हुई दिखी जाएगी। जी सर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी समय यहाँ पे हमें धम्म दिया है और ये आज हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो पूरे समाज को संगठित करना चाहता है और वो है धम्म। पूरे बुद्ध विहार का अगर संगठन हो जाए और पूरे लोग बुद्ध विहार के माध्यम से समाज के लोग संगठित हो जाए तो ये पूरी ताकत ये अपने बाबा साहब के अम्बेडकर परिवार के पीछे लग जाएगी। क्या संदेश होगा? नहीं, आप बिल्कुल बराबर कह रहे हैं। हम विहार जो है हमारे मूवमेंट का एक केंद्र स्थान है और विहारों के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो सच में एक अम्बेडकर मूवमेंट को स्ट्रांग बनाता है। जी सर ये साल संविधान का अमृत महोत्सवी साल है सर प्लीज़। और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान इस देश के शोषित वंचित पीड़ित समाज के घटक को उत्थान के लिए, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पे अमृत महोत्सवी साल मना रहा है। लेकिन इस मौके पर संविधान जैसे इन लोगों ने शुरू किया है घर घर यहाँ पे तिरंगा, तो क्यों ना यहाँ पे घर घर संविधान देकर यह संविधान आखिरी घटक तक पहुँच जाए। तो ये इस मौके पर क्या कहोगे? नहीं, आपने ही पूरा कह दिया है, तो आप जो कह रहे हैं उसको मैं पूरा समर्थन हूँ। जी संविधान ये घर घर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों ये थे हमारे युवा के प्रेरणास्थान सुजात जी अम्बेडकर, जो आने वाले जनरेशन के लिए एक नया मौका और समाज के लिए एक नया यहाँ पे साथ हम सबको मिलने वाला है और ये उत्तरदायित्व सर यहाँ पे जरूर निभाएंगे। वेगळी प्रेरणा मिळते आणि मला असं वाटतं की हे वर्ष पूजनीय बाबासाहेबांनी जी घटना या देशाला दिली त्याचं 75वं वर्ष आहे। त्याचं एक वेगळं मला असं वाटतं की ही सगळी देशाची घटना जगामध्ये जो भारत देश त्याचं नाव ज्यामुळे चालतं की घटनेनुसार चालणारा देश, देशातली जगातली सर्वात मोठी लोकशाही ही सगळी त्या घटनेची देण आहे आणि त्याचं पूर्ण श्रेय हे महामानव पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेबांना जातं। आज त्यांना वंदन करताना त्यांनी जे काम सुरू केलं आहे ते अधिक गतीने पुढे नेलं पाहिजे याची प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळते। आणि कालच नवीन सरकार या ठिकाणी स्थापन झालं आहे, ते बाबासाहेबांची स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने गतीने काम करतील हा माझा विश्वास आहे। आप देख रहे हैं